तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फिनोमिनोलॉजी पढ़ लिया था, उसको पूरा डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज़ फिनोमिनोलॉजी एंड नॉट व्हाट आर इट्स फेसेट्स। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आज इथनोमेथोलॉजी और दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो जैसे कि फिनोमिनोलॉजी में हमने पढ़ा था कि फिनोमिनोलॉजी कहता है कि व्हाट पीपल थिंक, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो माइंड ऑफ द इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट, क्लास, फैमिली। डू चेक दैट वीडियो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इथनोमेथोलॉजी। तो जहाँ फिनो कह रहा है व्हाट पीपल थिंक, इथनोमेटोलॉजी कहता है व्हाट पीपल एक्चुअली डू, हमें को इसको स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे इसमें मेन हमारे थिंकर हैं हार्नोल्ड ब्रफिंकल, ठीक है। ये कहते हैं इथनो क्या करती है, व्हाट पीपल डू, जो मेथडोलॉजी है उनकी, मेथड है ना, मेथड विच पीपल यूज टू टेक एक्शन, ठीक है, उसको हमें चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सोशल एक्शन, वो क्या कहता था कि लोगों ने क्यों किया, वो क्या थिंक करते हैं, ठीक है, ये सब हमें स्टडी करना है। इसमें हमें सर्कमस्टेंसेस को भी देखना है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिसने इंडिविजुअल को इम्पैक्ट किया, उसने सोशल एक्शन लिया। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, ठीक है, आपके सर्कमस्टेंसेस भले ही हम सेम चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनो वाले क्या कहेंगे कि हाँ ये प्रिपेयर कर रहे हैं, बस इतना देखना है, ठीक है। लेकिन इतनों वाले ये कहेंगे कि कौन से ऐसी सिचुएशंस थी या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से यू थॉट कि आई शुड प्रिपेयर फॉर आईएएस, है ना। तो ये चीज़ होती है, डिफरेंस है दोनों में, की डिफरेंस। इतना इतना सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन आई थिंक किसी ने शायद ना दिया हो। तो अब देखो, यहाँ पे लिखा है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इंटरेक्शन पे डील करते हैं। फिनोमेनोलॉजी टिपिफिकेशन पे डील करते हैं, मैंने बताया था। और इथनोमेटोलॉजी कंटेक्स्ट पे डील करते हैं, व्हाट इज द कंटेक्स्ट बीइंग सेड, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो ये एसेंशियल सोशियोलॉजी का बुक का पेज है। तो इट सेज ग्राफिकल कंसीडर सोशल फैक्ट fundamental social phenomena. Graphical social facts are very different from Durkheim social fact. For Durkheim social facts are external, ठीक है। और इथनोमेटोलॉजी ट्रीट करती है कैसे, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द फैक्ट अकम्प्लिश बाय द मेंबर्स। फिर यहाँ पे बाकी सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी वगैरह, इंटरटेक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ भाई यू कैन रीड द एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक, ठीक है, इसी पेज नंबर पे। पेज नंबर तो कट गया है, ठीक। चलो अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। इथनोमेटोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी कैसे पॉजिटिविज्म का क्रिटिक है उसके बारे में यहाँ पे। तो मैंने यहाँ ग्राफिकल का पर्सपेक्टिव दिया है, एरविन गोफमैन का पर्सपेक्टिव दिया है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, ठीक, बुक से। एल्फ्रेड शुट्स का दिया है, एलमंड हसल का दिया है, ठीक है, आर्गुइंग द रिड्यूसिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस टू क्वांटिटेटिव डाटा इग्नोर्स द रिचनेस ऑफ सब्जेक्टिविटी, है ना, सब्जेक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं। तो ये पॉजिटिविज्म का एक तरह से क्रिटिक है, कैसे फिनो इतना जो है पॉजिटिविज्म का क्रिटिक करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस सही से देख लेते हैं। तो फिनो और इथनो के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन में क्या डिसिप्लिन है, ये साइकोलॉजिकल बात करता है, ये सोशियोलॉजिकल बात करता है। क्योंकि इसमें हम सर्कमस्टेंसेस देख रहे हैं, सिचुएशंस देख रहे हैं, तो ये बाकी सोसाइटी को भी कंसिडर करेगा, है ना। तो ये साइकोलॉजिकल और ये सोशियोलॉजिकल। रिसर्च क्वेश्चन, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करता है कि खुद को कैसे समझता है कोई, है ना। और ये कैसे कहता है, हाउ ग्रुप्स हैव रिफ्लेक्सिविटी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब की बात करता है। लेवल ऑफ एनालिसिस, ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, ये सोशल लेवल पे बात करता है ना। सिमिलैरिटीज इसमें ये सब थिंकर्स में बात कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सब सिमिलैरिटीज ये एग्जिस्ट करती हैं कि रूट स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ क्रिएशन, रूट्स की तो बात करते हैं दोनों, कि कैसे नॉलेज आ रही है, कैसे सोशल एक्शन लिया जा रहा है। तो इस तरीके से देखो, दिस इज नॉट अ कंटेंट वीडियो, इट इज जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग वीडियो, सो आई एम फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग पार्ट rather than giving you the content like other coaching materials. Okay, so if you do like this video, ठीक है, like below and comment down in the comment section. Okay, so thank you for watching this.